नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद, सड़कें रही सूनी, ठोक बाजार भी बंद, लेकिन कुछ लोगों ने खोली दुकानें। कर्नाटक में 24 घंटे में आधा लाख लोग कोरोना संक्रमित। सीएम ने यह बात कही ही नहीं और बात फैल गई। बंगाल, जान बचाने को असम की शरण ले रहे लोग। ममता जीती लेकिन मानवता हार गई। जेपी नड्डा। कोरोना वायरस, सांसद सुब्रमण्यम ने कहा, गडकरी को सौंपे कोरोना से पूरी लड़ाई का जिम्मा। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को किया रद्द, कहा यह समानता के अधिकार का उल्लंघन। अब समाचार विस्तार से। बीदर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों में बाहर निकलने की ख्वाहिश, पुलिस सख्ती से पेश आने मजबूर। शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जरूरी सामग्री की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहीं। ऐसे में लोग अपनी जरूरत की सामग्री खरीद रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे भी कारोबारी हैं जो अपनी दुकानों खुली रखने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के गांधीगंज में कुछ थोक व्यापारी अपनी दुकानें खुली रख काम चला रहे हैं। शहर में पुलिस ने नियमों का पालन करवाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए हैं। सड़कों पर बाहर निकलने से लोगों को रोक रही, इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 50,000 की संख्या को पार करती हुई 50,112 पर जा रुकी। पॉजिटिविटी रेट उछलकर 32.28% हो गया। राज्य में 26,841 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले 4,87,288 हो गए। विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे 346 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार तक राज्य में कोविड से कुल 16,888 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में किस जिले में कितने संक्रमित? स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को बागलकोट में 779, बेल्लारी जिले में 947, बेलगावी जिले में 920 नए मरीज मिले। वहीं बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 1033, बिदर में 482, चामराजनगर में 542, चिकबल्लापुर जिले में 830, चिकमंगलूर में 1900, चित्रदुर्गा जिले में 192, दक्षिण कन्नड़ जिले में 1529, चित्रदुर्गा जिले में 152, दक्षिण कन्नड़ जिले में 1529, दावणगेरे में 548, धारवाड़ जिले में 1030, गदग जिले में 1079, हासन में 1604, हावेरी जिले में 224, कलबुर्गी जिले में 1097, कोडगू जिले में 768, कोलार जिले में 1115, कोपल जिले में 1092, मंड्या जिले में 1621 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पीएम मोदी के संबोधन के समय के बारे में कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर पूर्ण लॉकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा। कार्यालय से कहा गया है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में यह बात गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है कि सीएम ने कहा है कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सीएम ने केवल यह कहा है कि लॉकडाउन पर फैसला केंद्र के दिशा निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के शपथ लेने के कुछ देर बाद ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में राजनीतिक हिंसा से लोकतंत्र और लोगों की जान बचाने की शपथ ली। भाजपा ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कम से कम 14 भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हत्या कर दी है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद से ही स्वामी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की एक और लहर आ सकती है। इस लहर में इस वायरस के निशाने पर बच्चे होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह कोरोना से पूरी लड़ाई लड़ने का जिम्मा गडकरी को दे दे। अब सिर्फ पीएम के भरोसे निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले स्वामी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि संसद के स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी कमेटी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए पहले से सरकार को आगाह किया था।
कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कब आएगी और यह कैसे इफेक्ट करेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने कहा कि देश इस तीव्रता की जिस लंबी कोविड लहर का सामना कर रहा है उसका पूर्वानुमान नहीं जताया गया था। सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज उपचाराधीन है। सरकार ने कहा है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिख रही है। मराठा आरक्षण के कोर्ट के फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू। सीएम उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस हस्तक्षेप, केंद्र से हस्तक्षेप को कहा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का आरक्षण समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को केंद्र से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और कहा कि जैसे उसने अनुच्छेद 370 और कुछ अन्य मामलों में तत्परता दिखाई है, वैसे ही मराठा समुदाय को आरक्षण दिलवाने में वह सहायता करे। मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के 2018 के कानून को खारिज करते हुए न्यायालय ने उसे असंवैधानिक बताया। निर्णय के बाद महाराष्ट्र में इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और विपक्ष भाजपा तथा सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी एमवीपी दोनों न्यायालय द्वारा इस बारे में अनुकूल निर्णय नहीं होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के मुख्य समाचार। सत्ता परिवर्तन। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का नाम होगा अन्ना कैंटीन। तमिलनाडु में नई डीएमके एमके स्टालिन की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा शुरू की गई अम्मा कैंटीन का नाम जल्द ही अन्ना कैंटीन हो जाएगा। जयललिता ने साल 2013 में मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी शुरुआत की थी। अम्मा कैंटीन की मौजूदा संख्या 407 है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित अम्मा कैंटीन 3 रुपए में चावल दाल की थाली, 1 रुपए में इडली और 3 रुपए में चपाती और दाल उपलब्ध करा रही थी। नई सरकार पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई और की अम्मा कैंटीन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा है। उन्होंने चेन्नई AISDMK सरकार की सबसे अच्छी सामाजिक पहल में से एक माना जाता है। डीएमके ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जरूरतमंदों और वंचितों की रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में कलिंगनार के नाम से 500 कैंटीन खोलने का वादा किया था। डीएमके नेता दुरी मुरुगन ने कहा, डीएमके ने राज्य भर में कम दरों पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन खोलने का वादा किया है और हम इसे सरकार के कार्यालय के तुरंत बाद पहले उपाय के रूप में लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ ही घंटों के अंदर ममता बनर्जी ने बुधवार को 29 शीर्ष पुलिस अधिकारियों का तबादला करा दिया।
इनमें से अधिकतर तो विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने तैनात किया था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने निर्वाचन आयोग की तरफ से हटाए गए अपने विश्वस्त अधिकारियों को दोबारा तैनात कराते हुए कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक देवाशीष धर को निलंबित कर लिया। कूच बिहार की शीतलकुची क्षेत्र में 10 अप्रैल को एक मतदान बूथ पर हमला रोकने के लिए CISF जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की CID जांच का आदेश ममता पहले ही दे चुकी हैं। धर की जगह के कनन को तैनात किया गया है, जिन्हें चुनावों में निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य वेटिंग पर भेजा था। ममता की तरफ से वापस बुलाए गए IPS अधिकारियों में सबसे अहम नाम पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र, ADG कानून व्यवस्था जावेद शमीम और महानिदेशक सुरक्षा विवेक सहाय का है। कनाडा में टीनेजर के लिए Pfizer को मंजूरी की तैयारी। स्कूल खोलने से पहले हर बच्चे को टीका लगाने का लक्ष्य भारत में फिलहाल 18 से ज्यादा को कोरोना वैक्सीन लग रही है, लेकिन इससे कम उम्र के टीनेजर्स के लिए फिलहाल वैक्सीन नहीं है। लेकिन कनाडा के बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी हो रही है। अगला स्कूल सेशन शुरू होने से पहले ही बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाने की तैयारी। 12 से 16 वर्ष की उम्र के लिए वैक्सीन। दरअसल कनाडा के हेल्थ रेगुलेटर ने 12 से 16 वर्ष की उम्र के लिए Pfizer के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीते में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद, सड़कें रही सूनी, थोक बाजार भी बंद, लेकिन कुछ लोगों ने खोली दुकानें। कर्नाटक में 24 घंटे में आधा लाख लोग कोरोना संक्रमित। सीएम ने यह बात कही ही नहीं और बात फैल गई। बंगाल, जान बचाने को असम की शरण ले रहे लोग। ममता जीती लेकिन मानवता हार गई। JP नड्डा। कोरोना वायरस, सांसद सुब्रमण्यम ने कहा, गडकरी को सौंपे कोरोना से पूरी लड़ाई का जिम्मा। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को किया रद्द, कहा यह समानता के अधिकार का उल्लंघन। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।